हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की। और कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैंने लास्ट कुछ लेक्चर में डिस्कस भी किया है। जावा का कोई इंटरव्यू जावा डेवलपर रोल में जब भी आप एंटर होंगे, कोई भी कंपनी विदाउट कलेक्शन नॉलेज आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि कलेक्शन में डीप लेवल की एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने अभी तक कवर किया है कलेक्शन इंटरफेस पूरा किया है, आइटरेटर और आइटरेबल के डिफरेंसेस को हमने यहाँ पर कवर किया है, और बेसिक सारी मेथड्स को लेकर अब क्लैरिटी है आपको। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इवन मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करता हूँ कि आज हम बात करेंगे यहाँ पर अरे लिस्ट क्लास के बारे में। हम लिस्ट इंटरफेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम मैंने डिस्कस किया है पिछले कुछ लेक्चर्स में कि, और बार बार मैं इसको रिकॉल भी करूँगा ताकि आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी बनी रहे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क को लेकर अगर कुछ बात करना है तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लिस्ट इंटरफेस की। और लिस्ट इंटरफेस की पहली पॉपुलर क्लास की, दैट इज़ अरे लिस्ट। मतलब इस पूरी हायरार्की में कौन कौन सी क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि एक ओवरव्यू हम लोग ले लें लिस्ट इंटरफेस को लेकर, और अरे लिस्ट क्लास की पूरी फंक्शनलिटी आज हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये पूरी हायरार्की आपको क्लियर है। कलेक्शन इंटरफेस में जो जो मेथड्स हैं वो लिस्ट, क्यू और सेट इंटरफेस एक्सपांड करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं उसके बिहेवियर को। और वो कॉमन मेथड आपको ऑलमोस्ट इन सारी क्लासेस में जो इस डायग्राम में दिख रही हैं, उन सारी क्लासेस में कलेक्शन इंटरफेस की सारी मेथड्स आपको मिलेगी। बस ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो हम लोग कॉन्फिडेंस बना पाते हैं कि कौन इंटरफेस है। जो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहे हैं सारे इंटरफेस है, और ये जो ब्लू कलर्स में जो नाम आपको दिख रहे हैं सारे, दीज आर द क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लिस्ट और अरे लिस्ट को। लिस्ट इंटरफेस को हम समझ सकते हैं मोटी मोटी बातें। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। लिस्ट दुनिया में कहीं भी होगी, चाहे वो अरे लिस्ट हो, स्टैक हो, वेक्टर हो, लिंक लिस्ट हो, वो ऑर्डर्ड होगी। जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो ऑर्डर मेंटेन होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो उसकी पोजीशन है, एलिमेंट्स की जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। लिस्ट कहीं भी होगी, दैट विल बी ऑर्डर्ड। ये डुप्लीकेट अलाउ करेगी। यू कैन इंसर्ट द रिपीटेड एंट्रीज। एक जैसी एंट्री मल्टीपल टाइम्स आ सकती है यहाँ पर, दैट इज़ पॉसिबल। ये इंडेक्सिंग और पोजीशनिंग सपोर्ट करता है। मतलब लिस्ट जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पर हम इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। 5th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, 12th पोजीशन पे आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना हो या फिर रिमूव करना हो, दैट इज़ पॉसिबल। क्लियर? तो इंडेक्सिंग पोजीशनिंग का यहाँ पर सपोर्ट है लिस्ट इंटरफेस के साथ में, और ये भी कलेक्शन इंटरफेस को ही एक्सटेंड करता है। तो दिख जाएगा आपको डायग्राम में, थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। आइटरेबल हमने पढ़ा भी है कि टॉप लेवल है, फिर कलेक्शन है। ये 2 लेवल हम लोग समझ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट की यहाँ पर, और लिस्ट की पहली इंपॉर्टेंट क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अरे लिस्ट। तो लिस्ट इंटरफेस में वो सारी मेथड्स हैं जो कलेक्शन में हमने देखी हैं। कुछ एडिशनल आपको मेथड मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे मैं इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँगा फॉर इंसर्शन और डिलीशन। ये इसका एडवांटेज है। तो आज हम इस सबसे पॉपुलर पहला डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अरे लिस्ट। तो लिस्ट एक इंटरफेस है, और ये इस इंटरफेस को अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सारी क्लासेस को इनहेरिट करती है। हालांकि स्टैक वेक्टर को डिराइव करती है और वेक्टर लिस्ट को डिराइव करता है। तो ये जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैं ऑर्डर स्किप करके कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। आज चूँकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, पहली स्पेसिफिक क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्क्रीट क्लास। अभी तक तो हम इंटरफेस की बात कर रहे थे, अब अरे लिस्ट हमारे पास एक कॉन्क्रीट क्लास है। आज इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या अरे लिस्ट को लेकर अब फोकस्ड हो गए हम? क्या फोकस हमारा पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये,
क्योंकि हम लोग पूरी प्रोग्रामिंग में, चाहे वो हम डीएसए के नॉलेज की बात करते हो या कहीं भी प्रोग्रामिंग जर्नी अगर आपने शुरू की होगी, वो थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज़ गेन की होगी, तो अरे एक ऐसा डेटा टाइप है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंडरस्टैंडिंग के बिना, डेप्थ के बिना हम ना तो डीएसए को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और ना ही आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम अपनी कमांड हासिल कर पाते हैं। तो ये अरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूँकि नॉर्मल अरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अरे लिस्ट के बारे में। कारण क्या है, ये डायनामिक अरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। अरे जो अरे हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं वो अरे कैसा है, उसको हम नॉर्मल कैसे मानते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। हालांकि जावा का अरे तो न्यू से क्रिएट होगा, लेकिन एक बार जब आप उसको क्रिएट करोगे, मान लिया 5, 10, 50 एलिमेंट का आपने अरे बना दिया, तो वो रिसाइज नहीं हो पाएगा, ना ग्रो हो पाएगा, ना श्रिंक हो पाएगा। एक बार डायनामिकली आपने एलिमेंट क्रिएट कर दिए तो वो मेमोरी फिक्स हो जाएगी, मेमोरी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे हम। तो वो लिमिटेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कहाँ पर, अरे लिस्ट के साथ में। तो डायनामिक अरे में भी जो लिमिटेशन होती है कि मैं रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर उसकी साइज़ को मॉडिफाई नहीं कर पाता हूँ, वो लिमिटेशन भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अगर हम आज के समय में बात करें, सबसे पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन अगर देखेंगे हम लोग, तो दैट विल बी अरे लिस्ट। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत फ्लेक्सिबल डेटा टाइप, बहुत फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, दैट कैन ग्रो और श्रिंक एज एलिमेंट्स और एडेड और रिमूव्ड। तो जैसे ही मैं अरे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करूँगा या रिमूव करूँगा, यू विल फाइंड कि वो कंटिन्यूसली हम उसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पा रहे हैं। मैं डिलीट करूँगा तो वो रिड्यूस कर पाएगा साइज़ को। तो ये डायनामिकली अपनी साइज़ को मेंटेन करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस कॉन्सेप्ट की डिटेल में भी हम जाएंगे कि जावा कैसे इसको एक्सपांड करती है। ये भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं अरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो जावा उसको डील कैसे करती है आगे, वो बात भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अरे लिस्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अरे लिस्ट को बड़ी समझ के साथ, डेप्थ के साथ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो 4-5 छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहली डायनामिक साइज़, जो कि हमने बात करी अभी कि वो डायनामिकली उसकी साइज़ मॉडिफाई होगी, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बेस्ड ऑन इंसर्शन और रिमूवल। आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे, साइज़ बढ़ेगी, एलिमेंट डिलीट करोगे, वो श्रिंक हो जाएगा, साइज़ रिड्यूस हो जाएगी। ये उसका नेचर है डायनामिक प्योर। अरे बेस्ड है, चूँकि अरे आपका कोर डेटा टाइप है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है अरे में, तो यहाँ पर भी हम अरे बेस्ड पर एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। अरे की बेसिक डेफिनेशन बोलती है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो नॉर्मली अरे लिस्ट को हमारी प्रेफरेंस कब होगी, जब मेरे सारे एलिमेंट का टाइप सेम। तो मैं एक जैसे एलिमेंट के कलेक्शन को नॉर्मली अरे लिस्ट में होल्ड कर सकता हूँ। चूँकि जावा जेनरिक बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देती है, तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप अगर पास कर दूँ तो मैं अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन भी अरे में मेंटेन कर सकता हूँ इस डेफिनेशन में। हालांकि हम कोशिश करेंगे उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को एडॉप्ट करने की, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। एक जैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, सारे ऑब्जेक्ट इंटीजर हों, सारे ऑब्जेक्ट फ्लोट हों, क्लियर, सारे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हो, सारे ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई हों, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। फास्ट लुकअप है, आप कुछ सर्चिंग करते हो, एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो ये फास्ट होगा। इंसर्शन डिलीशन कंपैरेटिव फास्ट होगा, क्योंकि ऑपरेशन कैसे हैं, इंडेक्स बेस्ड है। तो हम लोग कंपैरेटिव रैंडम बेसिस पर एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाते हैं और डिलीट भी कर पाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर मेंटेन करेगा एलिमेंट्स का, जो कि हमने पहले भी देखा है। सबसे बड़ी बात, इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ। अगर मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर है, 2 थ्रेड 4 थ्रेड साइमल्टेनियस काम कर रही है और वो किसी अरे लिस्ट को मॉडिफाई कर रही मान लिया, तो आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि अरे लिस्ट इज़ नॉट थ्रेड सेफ। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में वी नीड टू अवॉइड अरे लिस्ट। क्लियर, ये पॉइंट दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा इसको कैसे ओवरकम करते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए वी विल लर्न और वी विल बी स्टडिंग वेक्टर क्लास।
वेक्टर अरे लिस्ट का रिप्लेसमेंट है, एंड देयर यू विल फाइंड वेक्टर एज ए थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर। तो जब भी मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर की बात आएगी तो अरे लिस्ट और वेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड आर्किटेक्चर। अगर कहीं भी थ्रेड आर्किटेक्चर है तो हम अवॉइड करेंगे अरे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और ये सब जब हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिकली कवर करेंगे, सो दैट यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन इट्स डिफरेंशिएशन। क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है अपने को यहाँ पर? तो ये मेन पॉइंट था हमारे अरे लिस्ट को लेकर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, हम आगे जाते हैं। एक क्लास है हमारे अरे लिस्ट टेस्ट। अच्छा, नॉर्मल अगर देखें हम कहीं भी डेटा अगर मुझे कलेक्ट करना हो तो मैंने एक अरे बना लिया, नॉर्मल केस में ARR। ये क्रिएट कैसे होता है? तो ये हम बोलते थे कि ये इंटीजर, हमने 5 एलिमेंट का एक अरे क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ये हमारा एक अरे, बेसिक अरे बन गया हमारा, न्यू इंटीजर 5। क्रिएट करने का तरीका क्या होता है? लेफ्ट साइड में हमको ब्रैकेट देना पड़ते हैं यहाँ पर एक, तब जाके हम एक अरे को क्रिएट कर पाते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है अरे की। यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इंसर्ट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा? हम बोल सकते हैं कि ARR 0 में मैंने कोई एलिमेंट दे दिया 11, अब इसको कॉपी कर लिया। ARR 1 में मैंने कोई एलिमेंट रख दिया 15, फिर कॉपी कर दिया। ये मैं बेसिक अरे की बात कर रहा हूँ। ये हमने रख दिया है 22, फिर हमने फोर्थ एलिमेंट दे दिया 3 इंडेक्स पे, और यहाँ हमने एक वैल्यू दे दी 18, और लास्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर ARR 4, और जिसको हमने दे दिया है 10। ये बेसिक तरीका है, आपको बड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि नॉर्मल अरे को, अच्छा आप कई बार बोलते हो कि सर ये भी डायनामिक है, इंटीजर लिखा न्यू के साथ डिक्लेयर किया है, बट डायनामिक होने के बाद भी रन टाइम पर मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊंगा क्या? रन टाइम पे मैं इसकी लेंथ को मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एलिमेंट आ तो रहे हैं, अब अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं रेंडमली प्रिंट कर सकता हूँ ARR 3, एंड हियर यू विल फाइंड कि रन जब करूँगा तो सीधे फोर्थ एलिमेंट मुझे 18 मिल जाएगा। यहाँ पर आ गया, आप रिजल्ट को देख सकते हो, यहाँ पर इट इज़ 18। तो रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। यहाँ पर हमने 1 बोल दिया, यू विल सी कि ARR 1 में क्या स्टोर है 15, देन यू कैन सी द आउटपुट 15। तो ये रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है कॉल करने में। यहाँ पर प्रॉब्लम कब आएगी? जब मैं यहाँ पर बोलूँगा ARR 5, एंड नाउ आई विल असाइन दिस वैल्यू 55 टू दिस ARR 5। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ ARR 5, देन यू विल सी द एक्चुअल सिनारियो। नाउ क्या हुआ देखो आप, नाउ वी गॉट द एक्सेप्शन। ये हमने पढ़ा भी था जब अरे एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था। ये आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। अब क्यों आउट ऑफ बाउंड्री हो गया है? तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई अरे में डिक्लेयर करता हूँ कहीं भी, अगर वो 5 एलिमेंट का मेरा अरे है तो इसके इंडेक्स को लेके हमको बड़े अच्छे से क्लैरिटी है कि दीज आर 0, 1, 2, 3 एंड 4, और 4-4 बाइट से वो कंटिन्यूअस अलोकेशन होगा इसका। सो दिस विल हैव, ARR विल हैव 20 बाइट्स कैपेसिटी, और 4 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए थे अभी यहाँ पर। क्लियर? अब ये जो डेटा हमने स्टोर किया अभी, अब मैं 5 पे जाके एलिमेंट रखने जा रहा था 55, तो ये तो लोकेशन ही नहीं है मेरे पास। मैं डायनामिकली इसको साइज को एक्सपांड नहीं कर पाता हूँ। ये जो लिमिटेशन है मुझे रिमूव करने का बोलेंगे कि डायनामिकली आप सेकेंड एलिमेंट को रिमूव कर दो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो अरे के साथ में लिमिटेशन क्या हो गई? इंसर्शन, डिलीशन, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रेवर्स करना है, कोई इशू नहीं है, ट्रेवर्सल में बिना किसी प्रॉब्लम के हम आसानी से कर पाएंगे इस काम को। समझ में आ रहा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये अरे की लिमिटेशन है। क्लियर? इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, डिलीशन पॉसिबल नहीं इन बिटवीन। ये सारे काम हम लोग कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? अरे लिस्ट के साथ में। तो ये अरे का एक अपना लिमिटेशन है,
चाहे वो अरे किसी भी टाइप का डेटा का हो, स्ट्रिंग का हो, इंटीजर का हो, डबल का हो, ये इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं अरे लिस्ट की बात करूँ सेम, तो ये फ्लेक्सिबल क्लास हो गई मेरे लिए। नाउ वी कैन मेंटेन दिस इंटीजर, हमने बोल दिया ARR लिस्ट इक्वल टू न्यू, और यहाँ आपको जेनरिक का साइन देना पड़ेगा। तो ये हमने अरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब अरे लिस्ट किसका पार्ट है, तो ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो ये हमने एक अरे लिस्ट क्रिएट कर दी यहाँ पर। अरे अरे लिस्ट क्लास है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मुझे जेनरिक टाइप देना जरूरी है, ये ब्रैकेट की नीड नहीं है। ब्रैकेट कब जरूरी होता है, जब हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चूंकि कॉन्क्रीट क्लास है, तो फिर यहाँ पर आपको टाइप देने की नीड नहीं है। जावा JDK 1.7 के बाद ये फ्रीडम आ गया था हमारे पास। अब क्या होगा, हमने अरे लिस्ट बना लिया, यहाँ पर डेटा इंसर्ट करना है, क्या करेंगे हम, देखो मैं अरे में काम कर रहा था ना, वैसे ही काम यहाँ भी कर सकता हूँ। अरे लिस्ट डॉट एड 11 मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर, देखो आप, फिर डॉट एड हमने वैल्यू दे दी 15, के बाद हमने दे दिया 22, देन 18, इसको कमेंट कर दिया ही मैंने यहाँ पर, एंड दिस इज व्हाट 10। ये हमने बेसिक काम किया अब यहाँ पर। अच्छा, इसको भी देखो आप कि जैसा मैं ये ARR 3423 प्रिंट कर रहा था यहाँ पर, ये एक्सेप्शन वाली लाइन हटा दी हमने, और ये ARR 3 मैंने यहाँ प्रिंट किया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी चाहूँ तो अरे लिस्ट डॉट गेट कौन सी वैल्यू दे सकता हूँ, इंडेक्स कितना लिया था हमने, 3 लिया था वहाँ पर, ये 3 इंडेक्स दे दिया। इसको आप चाहो तो एस आउट में प्रिंट कर दो। सेम तरीका हो गया, जैसे मैंने अरे में प्रिंट किया था वैसे मैंने प्रिंटिंग ARR डॉट गेट और इंडेक्स क्या दे दिया 3, ये मैं प्रिंट कर सकता हूँ। रन करोगे आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगी, देखो आप 18। मतलब अरे में और अरे लिस्ट में जब मैं एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, मतलब इंसर्शन में देयर इज़ नो इशू, डिक्लेरेशन इज ऑल्सो कंफर्टेबल। क्लियर। अब बात आती है इसके 5th इंडेक्स पे डेटा को इंसर्ट करने की। तो देखो जैसे मैं इंसर्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो नॉर्मल इंसर्शन तो पॉसिबल था, यहाँ हमने एरर देख ली थी रन टाइम पर। क्लियर। मैं फिर रन कर रहा हूँ एरर आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो एक्सेप्शन आ गया, जैसे इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स की एरर आ गई। तो ये जो प्रॉब्लम थी, नाउ इट इज सॉर्टेड आउट इन अरे लिस्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोल दिया अरे लिस्ट डॉट एड और 55, और मैं इंडेक्स अब यहाँ पे 5 दे दूँ यहाँ पर। नाउ यू विल सी देर इज नो डिफरेंस। आ गया ऊपर 18 आ गया, देखो ये ARR 3 एंड हियर यू विल फाइंड दिस इंडेक्स 5। अब मैं कितना भी एलिमेंट इंसर्ट करूं, ये ऑटोमेटिकली साइज ग्रो करते जाएगा, डायनामिकली एक्सपांड होते जा रहा है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरे लिस्ट जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी, यहाँ क्रिएट हुई, तो बाय डिफॉल्ट ये 10 इंटीजर्स का कलेक्शन है। सबसे पहली बार जब जब अरे लिस्ट बनेगी वो 10 एलिमेंट्स के कलेक्शन के रूप में क्रिएट होगी, और जैसे ही इसकी 50% साइज बढ़ गई और आपको नए एलिमेंट्स की नीड आ गई, आपने 10 एलिमेंट इंसर्ट करे, अब आप नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हो, उसने साइज 50% से बढ़ा दी, 15 कर दी।
फिर 15 एलिमेंट आ गए, 16th एलिमेंट आएगा, फिर वो साइज़ को 50% से बढ़ा देगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अरे लिस्ट में जितनी बार डिमांड बढ़ेगी उतनी बार कलेक्शन का साइज़, कंटेनर का साइज़ 50% से इंक्रीज होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो 10 एलिमेंट पहले इंसर्टेड थे, 11वां एलिमेंट आने के बाद क्या हो गया, कैपेसिटी हो गई 15। ये 15 में पूरे 10 एलिमेंट्स कॉपी हो गए और नया 11th एलिमेंट अब नई जगह पे इंसर्ट होगा। मतलब इंटरनली एड्रेसिंग चेंज होगी। बार बार जावा को बैकग्राउंड में ये पूरा काम करना पड़ता है ताकि प्रोग्रामर को ये फ्रीडम मिले कि वो डायनामिकली एलिमेंट को इंसर्ट कर पाए और डिलीट कर पाए। ये इसका पावर है यहाँ पर। तो ये फ़ायदा आपको समझ में आ रहा होगा अरे लिस्ट के साथ में कि हमें कैसे काम करना है इसके केस में। अब ये देखना जरूरी दोस्तों यहाँ पर कि जब हम डायनामिकली डेटा को फैच कर रहे हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमने बोला अरे लिस्ट डॉट रिमूव। अब रिमूव में दो तरीके हैं, या तो मैं बोल दूँ 11 तो 11 को रिमूव कर दो, या इन बिटवीन को एलिमेंट दे देते हैं यहाँ पर 18 और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इस लिस्ट को ARR लिस्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, ये जो मैंने प्रिंटिंग की ये आप रूटीन में भी आदत डालो। मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी यहाँ पर। फिर मैंने एक एलिमेंट रिमूव करा और फिर प्रिंट कर दी। अब आप ये देखोगे ये 2 स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन है तो पूरी लिस्ट प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। 18 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 6। 11 15 हमने क्या दिया, इंडेक्स 18 सॉरी, ये 18 उनने इंडेक्स के रूप में ले लिया रिमूव करने के लिए। हमें अगर एलिमेंट देना था तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में एलिमेंट को मैच भी कर सकते हैं। अगर मैं एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना के भेजूंगा तो वो इंटीजर ले लेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इंडेक्स कितना 18 का 0 1 2 3 दे देता हूँ तो ये 3 में एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो पहली बार लिस्ट आपकी पूरी आ गई, 11 15 22 18 10 और 55। ये हमारी पूरी लिस्ट आ गई पहली बार में। आपने एक ही बार में लिस्ट प्रिंट कर दी यहाँ पर। ये इसका 2 स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन है। हम फॉर ईच लगा के प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर फॉर ईच लूप होता है, एनहेंस फॉर लूप लगा के भी आप प्रिंट कर सकते हो। सारे पॉसिबल तरीके हैं। अब हमने एलिमेंट को रिमूव करा 3 को, ऑटोमेटिक इंडेक्स मॉडिफाई हो गए। फिर 3 करूँगा मैं, अगर अगेन सेम कोड अगर फिर से लिख दूंगा तो वो चूंकि रिसाइज हो गई ना, तो आप देखो कि कॉपी करके मैंने फिर पेस्ट किया, फिर प्रिंट करता हूँ। अब देखो 10 डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर हट गया 10। अभी यहाँ 10 था, 0 1 2 3 और अब 0 1 2 3 पे 55 आ गया। तो ये डायनामिकली इसका साइज भी रिड्यूस होगा। तो हम बेसिक अगर बात दिमाग में रखें कि इंडेक्स बेस एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे। इवन ऐड में ये फायदा भी हमको आगे, अगर मैं डॉट ऐड बोल रहा हूँ और थर्ड इंडेक्स पे हमने बोल दिया 77, अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखो आप अभी डिलीट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया हमने, सिंपल लिस्ट प्रिंट करी और थर्ड में मैंने 77 को इंसर्ट कर दिया। देखो आप, ये लिस्ट थी मेरे पास, अब 77 कहाँ गया, 0 1 2 3। पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हम एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाते हैं और रिमूव भी कर पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं या तो न्यू इंटीजर करके वैल्यू भेज दूँ तो वो इंडेक्स के बजाय ऑब्जेक्ट वाली मेथड कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट वाली मेथड कलेक्शन इंटरफेस की मेथड है और लिस्ट की मेथड कौन सी है, इंडेक्स वाली है। तो ये आपको डिफरेंस हमेशा समझ में आना जरूरी है कि अगर मैं डॉट लगा रहा हूँ तो आपको सारी मेथड की क्लियरिटी होना चाहिए। यहाँ पर देखो डॉट ऐड इंटीजर, सीधा ऑब्जेक्ट ऐड करा हमने और ये मैंने अभी इंडेक्स के साथ में एडिशन किया है। इस मेथड को देखो आप, ऐड ऑल में पूरा कलेक्शन भी एक साथ ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लियर मेथड से मैं पूरा कलेक्शन क्लियर कर सकता हूँ।
अच्छा, फॉर ईच में कंज्यूमर वाला जो हमने पढ़ रखा है, अब तो हमको सारे फंक्शनल इंटरफेस से लेके सब कुछ क्लियरिटी है। फॉर ईच मेथड में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। अब ये फॉर ईच और मैं लेमड़ा का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, चूँकि जो लोग साथी नए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल हमारी प्लेलिस्ट है जो लेमड़ा फंक्शन को लेके और सारे इंपॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं क्लियर, जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज़ में। तो वहाँ पर आपको ये लेमड़ा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेसिक तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हम किसी कंटेनर को मैं लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करना नहीं चाहता हूँ, एक एक करके सारे एलिमेंट आ जाएं, तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप, सेम जो एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म में थे यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, और यहाँ आप नोटिस करोगे फॉर ईच मेथड हमने कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ किया यहाँ पर, और कंज्यूमर का यूज़ करके डेटा हमने सप्लाई कर दिया क्लियर। उसके एक्सेप्ट मेथड एक एक वैल्यू लेगी और प्रिंट करेगी यहाँ पर। तो ये सब लेमड़ा का इम्प्लीमेंटेशन सारा आपको क्लियर है। अगर जो साथियों को डाउट है, जो फर्स्ट टाइम आज समझ रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि अब चूँकि यहाँ सब मॉडर्न मॉडिफिकेशंस हैं कलेक्शन में, वो सारे इंपॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने पहले उसको कवर किया है सेपरेट। आप जाके पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर क्लियर है केस। डॉट गेट हमने यूज़ कर ली अभी इंडेक्स के रूप में। ये रिमूव मेथड जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम रिमूव कर पाएंगे, चूँकि अभी वो इंटीजर है इसलिए न्यू इंटीजर करके आप भेजोगे तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट कर देगा। यहाँ पर आप पूरा पूरा कलेक्शन मैच करके भी डिलीट कर पाते हो यहाँ पर। क्लियर, इंडेक्स वाइज भी एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है रिमूव इफ़। हमने बोल दिया रिमूव इफ़ का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर लेमड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया एक्स एरो एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब वो सारे एलिमेंट को हम रिमूव कर दें यहाँ पर जो डिविजिबल बाय 2 है। तो आप देखोगे ऑड नंबर हट आएंगे, 15, 55, 77 दिखेंगे आपको लिस्ट में। तो हम एक बार वापस प्रिंट कर देते हैं। चला के देख लो इसको आप, क्या हुआ। आप देखो इस एलिमेंट के पहले यहाँ प्रेडिकेट यूज हो गया, फंक्शनल इंटरफेस का पार्ट है ये भी। रिमूव इफ मेथड ने क्या यूज कर लिया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब हमने पढ़ा है एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसकी मेथड है टेस्ट, वो मेथड इसको रिटर्न करती बुलियन रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये जितना डेटा इस अरे लिस्ट में है उसके इवन नंबर सारा हटा देगी लिस्ट में से। हटा दिए, बचे कौन, अब सिर्फ ऑड वंस बचे हैं। तो जब मैंने बाद में प्रिंट किया तो यू विल फाइंड ऑल ऑड नंबर्स। क्लियर आ रहा है समझ में अपने को ये। तो ये इसका रोल है मेथड का अलग अलग केस में। तो सिंपल मेथड है, ऐड रिमूव विद इंडेक्स भी इंसर्ट डिलीट कर पाओगे आप। क्लियर ट्रेवर्स कर सकते हो आप। क्लियर मेथड है, अगर हम कॉल कर लें यहाँ पर क्लियर डॉट क्लियर, इसके बाद सिर्फ 77 आएगा और प्रिंट हो जाएगा वो अकेला एलिमेंट बस। दिख रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ 18 था, पूरी लिस्ट आ गई थी एक बार पूरी। फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, इंडेक्स 3। अच्छा मैंने डिलीट में लिख रखा है कोड इंसर्ट 3 का, हम इसको डायरेक्ट 77 लिख देते हैं अभी, तो आपको दिखेगा कि एक एलिमेंट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। वापस चला लेते हैं, देखो अब क्या हो गया, ये पूरी लिस्ट थी आपने क्लियर कर दी। अब कोई भी, चूंकि ऑब्जेक्ट तो रेडी है हमारे पास, डॉट एड मेथड कॉल करी, अब रिमूव करा ऑड, चूंकि इवन होता तो डिलीट होता कुछ, फिर आपको एम्प्टी मिल जाता यहाँ पर। अभी अगर ये 78 होता तो ये रिमूव हो जाता, तो एम्प्टी आ जाती। देखो आप लिस्ट आ गया लास्ट में ये 78 और ये एम्प्टी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा वन बाय वन, कैसे हमको अरे लिस्ट को यूज़ करना है अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। साइज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है,
इतने एलिमेंट अगर हमने प्रिंट कर दिए तो यहाँ पर आएगा डॉट साइज। अब डॉट लेंथ जो यूज़ करते थे अपन यहाँ अरे में ऊपर, लेंथ की बजाय यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, साइज को। साइज आपको प्रिंट कर देगा रिजल्ट इसका। ये आ गई 6 वैल्यू, ये 6 ये 6 एलिमेंट हैं अभी। क्लियर, इंसर्शन के बाद तो आपने लेंथ यहाँ पर ही दे दी। क्लियर, 55 के बाद ARR लिस्ट डॉट साइज। तो साइज, क्लियर, इन सब मेथड का रोल है। एक नया कॉन्सेप्ट जरूर अपन कवर कर लेते हैं। अब मैं ये सारा हटा रहा हूँ। एक अरे लिस्ट हमने और बना ली इंटीजर की। क्लियर, एक लिस्ट 2 क्रिएट कर ली हमने यहाँ पर। टू डॉट एड हमने सेकेंड लिस्ट में 2 एलिमेंट दे दिए अभी देखो आप। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ARR डॉट, देखो लिस्ट डॉट एड। अच्छा, एड में ऑप्शन देखना आप क्या क्या है। इंटीजर एड करने का ऑप्शन हमने देख लिया, इंडेक्स वाइज में डेटा इंसर्ट कर दिया। अभी तीसरा ऑप्शन है, मैं पूरा कलेक्शन भी एक साथ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा अब, ARR लिस्ट 2। कितना आसान काम है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ARR लिस्ट 2 ये डेटा दे दिया। इज नॉट एप्लीकेबल। शायद मैं मेथड गलत सेलेक्ट कर ली एक बार। एड ऑल मेथड में कलेक्शन भेजना है हमको। एड ऑल बोलेंगे तो उस कलेक्शन में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो एड के बजाय एड ऑल ध्यान रखना, हमने सिलेक्शन गलत किया था। और अब मैं ARR लिस्ट को प्रिंट कर दूं यहाँ पर। क्लियर, इसको रन कर लेते हैं। एक मिनट, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास फाइल। एक सेकेंड, हमने एक लिस्ट बना ली है, सेकेंड है कि ओके, कोई इशू नहीं है। ARR लिस्ट डॉट एड ऑल, वो लिस्ट 2 प्रिंट करना है, कुछ भी नहीं है। क्या कर दिया देखो आप, ये 6 एलिमेंट पहले से थे मेरे पास। क्लियर, और फिर हमने 3 एलिमेंट की लिस्ट 88, 99 वाली लिस्ट वापस कवर कर ली, ऐड कर दी। तो 55 तक की लिस्ट हमारे पास थी, 88, 99, 33 ऐड हो गई। तो ये लिस्ट हमारी मॉडिफाई हो गई यहाँ पर। और आपको लगेगा तो ये भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक एक बार दोनों लिस्ट प्रिंट कर लो, ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहली लिस्ट प्रिंट हो गई, फिर मैंने दूसरी प्रिंट कर दी 2, और तीसरी एडिशन के बाद फिर मॉडिफाइड आ गई। अब देखो आप तीनों प्रॉपर समझ में आएगा सब। ये पहली थी, ये दूसरी है, फिर पहली में दूसरी को ऐड कर दिया तो 6 और 3 ये 9 एलिमेंट्स आ गए पूरे। तो वैसे रिमूव ऑल भी है, एड ऑल, रिमूव ऑल, ये सारी मेथड हमारे लिए काम की है। तो अरे लिस्ट का पावर, इसका रोल आपको समझ में आया होगा। बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है। क्लियर, साइज हो, क्लियर हो, रिमूव इफ, नॉर्मल रिमूव, नॉर्मल इंसर्ट, इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन है सारे। क्लियर, तो ये पावर है इसका। कहीं भी अगर हमें अरे लिस्ट में काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी इसमें। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले लूँगा अभी, तो मैं सारे डेटा टाइप मिक्स कर पाऊँगा इसमें साथ में।
हालांकि वो हम प्रेफर कम करेंगे, बहुत रेयरली कहीं स्पेसिफिक नीड आएगी तो हम ये काम करेंगे। अदरवाइज अरे लिस्ट की जो डेफिनेशन है जेनरिक बेस्ड, वो इंटीजर का कलेक्शन हो, स्ट्रिंग का कलेक्शन हो, क्लियर, इनको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, कहीं भी रिक्वायरमेंट आएगी तो। और भी कई पॉसिबल तरीक़ों से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर पाएंगे, क्लियर। ये जो मेहनत कर रहे थे अपन, ये लिस्ट डायरेक्टली भी हम भेज सकते थे डेटा के साथ में पूरी, क्लियर, अरेज डॉट लिस्ट ऑफ, और आपने पूरी लिस्ट एक साथ भेज दी डेटा की। तो वो सब भी कर सकते हैं अपन अलग अलग सिचुएशन में। मैं आगे के लेक्चर में कवर करूँगा सारा कुछ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कलेक्शन में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।